सीताराम पदाम्बुजो मधुकर हिन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीहया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आय। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। भक्तवागमन सुनत सन्मुख योजन एक जाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख जो जन एक जाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। सदन आन सत्कार सदस गोविंद बड़ाई। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुर दिन आगे नाचे। धूप दीप नैवेद्य बहुत न आगे नाच। हरी
रीत करौली धीस की, यह रीत करौली धीस की, तन मन धन आगे धरे, तन मन धन आगे धरे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को, चतुर्भुज नृपति की भक्ति को, कौन भूप सरवर करे, कौन भूप सरवर करे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्त राजा करौलीधीश श्री चतुर्भुज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की कृपा से महाराज चतुर्भुज दास जी के हृदय में जो भक्ति थी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका हृदय इतना परिष्कृत था, शुद्ध था, जहाँ अहंकार का लेश भी नहीं था, और जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ समस्त सद्गुण अपने आप आकर के निवास करते हैं। कल आपने श्रवण किया, पड़ोसी राजा ने परीक्षा लेने के लिए भाट को भेजा कि ये राजा कैसा मूर्ख है जो भी जाता है खजाना खोल देता है, धन दे देता है सब। जाओ तुम, अभी परीक्षा हो जाएगी, साधु का वेश बना के जाओ। भाट साधु का वेश बना करके आया है। महाराज ने सम्मान किया है चतुर्भुज दास जी ने। चरणों में बैठ करके सत्संग करने का विचार किया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान आप ही बताने की कृपा करें। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त? अभी भाट था, ये जानता नहीं था भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं। पूरा जीवन संसारी वस्तुओं को ही इसने महत्व दिया, उन्हीं को कमाया, वही बुद्धि उसकी है। इसने तुरंत उत्तर दिया, अरे महाराज अब कौन सी कृपा चाहिए आपको? इतना बड़ा राज है, हजारों नौकर चाकर हैं, बंगला है, घोड़ा है, रथ है, गाड़ी है, सेना है, स्वस्थ शरीर है, रानी है, अब कौन सी कृपा चाहिए? कृपा तो हो गई आपके ऊपर, लेकिन ये कृपा का स्वरूप नहीं है। संसार में जितने प्राणी आते हैं, जगद्गुरु निम्बारकाचार्य भगवान कहते हैं उन्हें 5 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी सृष्टि में आते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें 5 चीज़ जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जानने की है अपना स्वरूप, हम क्या हैं। हम जो दिखलाई पड़ रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये हाड़ मांस के शरीर हम नहीं हैं। हमारे दिव्य स्वरूप का हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो हम कहीं भी उलझ जाएंगे, हर किसी को भगवान मानने लग जाएंगे। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा निम्बारकाचार्य जी महाराज कहते हैं। और तीसरी चीज, भक्ति के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति क्या है? व्यास जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है,
बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति के स्वरूप को जानना है तो इस भक्तमाल में अवगाहन करना पड़ेगा। हमने जो समझ लिया कि ये भक्ति है, हमने ठाकुर जी की आरती कर ली, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, ठाकुर जी के पास खड़े हो गए, ये प्रवेशिका है। इसके अंदर अत्यंत गोपनीय भक्ति का रहस्य छुपा हुआ है और वो तभी पता चलेगा जब इन चरणों, भक्त संतों के चरणों में आप अपने जीवन को सौंपेंगे। ये प्रियादास जी ने लिखा है। तो भक्ति का स्वरूप पता नहीं होगा तो कहीं भी उलझ जाएंगे। जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो कहीं भी उलझ जाता है। को जानकारी होना चाहिए ना। पहली जानकारी मेरा स्वरूप क्या है, दूसरी जानकारी भगवान का स्वरूप क्या है, तीसरी जानकारी भक्ति का स्वरूप क्या है और चौथी जानकारी भगवान की कृपा का क्या स्वरूप। अगर आप कृपा के स्वरूप को नहीं जानेंगे ना तो छोटी छोटी बातों को कृपा मानने लग जाएंगे। पहनने को कपड़ा मिल गया, अरे क्या बात, अच्छा भोजन मिल गया, अरे बड़ी कृपा, रहने को घर मिल गया, अरे बड़ी। इसी को, क्योंकि आपको कृपा के स्वरूप की जानकारी नहीं है ना तो उलझ गए आप। और पांचवी चीज क्या है, माया के बारे में जानकारी होना। जिससे बचना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। हमें माया से बचना है तो उसके बारे में हमें जानकारी हो तब तो बचेंगे। सामने सांप पड़ा है और हमें जानकारी नहीं होगी तो हम पैर रख देंगे उसके ऊपर। तो हमें जानकारी होना चाहिए ना कि सामने सांप पड़ा हुआ है। तो माया के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। ये 5 चीज़ों का ज्ञान जो मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लेता है उसे होना चाहिए, तो फिर उसका जीवन क्लियर, कहीं उलझेगा नहीं। तो कृपा का स्वरूप क्या है वो कल सुन रहे थे आप, गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। वो समय कहते हैं कृपा का स्वरूप है नाथ, जब मेरा मन संसार से फिर करके हट करके आपके चरणों में लग जाए। ये संसारी वस्तुएं कृपा नहीं है, ये संसारी सम्मान कृपा नहीं है। ये तो पापी के भी होती है। पापी व्यक्ति भी खूब माला पहनता, आरती उसकी होती है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये कृपा नहीं। समझी कहती कृपा ये है, हमारा मन 24 घंटे जो संसार में जा रहा है वो फिर करके घूम करके जब आपके चरणों में लगने लग जाए तो कृपा है। उदाहरण देते हैं, जैसे एक माता पिता को 24 घंटे पुत्र याद आता है, ऐसी याद मुझे आपकी आए। उदाहरण देते हैं, जैसे एक मित्र के ऊपर मित्र को विश्वास होता है, ऐसे मेरा विश्वास आप में हो। उदाहरण देते हैं, जैसे प्रजा को राजा का भय रहता है, गलत काम करेंगे तो हमें फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी। हे नाथ, ऐसे मेरे जीवन में मुझे भी भय हो तो मैं जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। हानि लाभ दुख सुख सम सब, हानि लाभ दुख सुख सब सम, चित अनहित कलि कुचाल पर हरि है।
चित अनहित कली कुचाल पर हरि है। ये गोविंद, हे माधव, जब तक संसार है, जब तक ये जीवन है, तब तक इसमें हानि भी होगी और लाभ भी होगा। जैसे दिन भी होता है और रात्रि भी होती है। हम कहें रात्रि ही बनी रहे, संभव नहीं है। रात के बाद फिर दिन होगा, दिन के बाद फिर रात। ऐसे हानि के बाद लाभ आता है, लाभ के बाद फिर हानि आती है। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु, जीवन में चाहे हानि आए, चाहे लाभ आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, लेकिन चित्त शुद्ध ना हो, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज है, ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। सुख के बाद दुख आएगा ही, कुछ भी कर लो आप, और दुख भी नहीं ठहर सकता, दुख भी जाएगा। वृंदावन में एक महात्मा थे, तो कुटिया के बाहर ऐसे बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा रखा था, ए भी नहीं रहेगा। क्या लिखाया था? ए भी नहीं रहेगा। किसी ने पूछा हमारे इसका क्या अर्थ है? बोले देखो भैया, जब सुख आता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ए भी नहीं रहेगा, और जब दुख आता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ए भी नहीं रहेगा। चित्त हमारा बिल्कुल सम रहता है। जो चीज़ रहनी नहीं उसको क्या सोचना। तो गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपकी कृपा तब मानूंगा जब हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, ये चित्त क्षोभ रहित हो। और हे नाथ, कल की जो कुचाल है उससे मन हट जाएगा। कली कुचाल पर हरि है। कलयुग अपना प्रभाव सभी के ऊपर डालता है, मन में दूषित विचार उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति ठाकुर जी से अलग दूसरे पथ पर चले। फिर मैं इसका कचूमरा निकालूंगा। अगर ये जीव ठाकुर जी तक चलेगा तो कलयुग की चलेगी नहीं। पहले ठाकुर से अलग करता है, फिर पिटाई करता है, फिर महाराज मार मार के कचूमरा निकाल देता है। जब कभी मन में हमारे गलत विचार आए, गंदे विचार, समझ लो अब हमारी अच्छी तरह से धुनाई होने वाली है। ये कलयुग बड़ी नीति से काम करता है। अच्छे अच्छे सुख का आपको लोभ दिखा करके फिर बाद में ऐसी धुनाई करता है, पूछो मत। हे नाथ, जब मेरा मन कल की कुचाल से हट जाएगा तो मैं मानूंगा कि आपने मुझ पर कृपा किया है। अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विध चातक जो एक टेक नहीं टरी है। चहु विध चातक जो एक टेक नहीं टरी है। गोस्वामी ये कहते हैं, जैसे अपना स्वार्थ बहुत प्रिय लगता है। अपने शरीर को सुख देना कितना अच्छा लगता है बताओ। स्वयं को भोजन करना कितना अच्छा लगता है। ऐसे जैसे मैं आपकी कोई भी सेवा करूं, मुझे वैसा ही सुख हो। जैसे शरीर को सुख देने में, जैसे भोजन करने में सुख मिलता है, अपना स्वार्थ पूरा करने में कितना सुख मिलता है। ऐसे जय जय जब मैं आपकी सेवा करूं तो इसी तरह से करूं, मेरा अंतःकरण आह्लादित होते, तब मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। और आगे कहते हैं, हे नाथ, मेरा चित्त एक क्षण के लिए आपसे अलग ना हो। एक टेक न टरिए, एक निश्चय हो गया, एक निर्णय हो गया। बस जीवन की जितनी श्वासें बची हैं केवल ठाकुर जी में लगाना है। एक निर्णय हो गया। अब उस निर्णय से हे प्रभु मैं कभी विलग न हो जाऊं, अलग न हो जाऊं। चातक को याद किया है।
चातक एक पक्षी होता है, उसने एक निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया है? मैं स्वाति नक्षत्र में मेघ से गिरी हुई बूंदों को ही पीऊँगा, बाकी पानी पीऊँगा ही नहीं। स्वाति नक्षत्र में आकाश से मेघ जो पानी बरसाएंगे उनको पीऊँगा। मैं प्यासा भले मर जाऊं लेकिन कुएं का जल नहीं पीऊँगा, सरोवर का जल नहीं पीऊँगा, नदी का जल नहीं पीऊँगा। पीऊँगा तो वही जल पीऊँगा। ये निश्चय हो गया उसको। तो प्यासा रहता है, पानी नहीं पीता, सामने भरा पानी नहीं पीता है। एक बार एक चातक पक्षी गंगा जी के ऊपर सोड़ रहा था। एक शिकारी बैठा था धनुष बाण लिए हुए गंगा के किनारे। उसने देखा बढ़िया मेरे दाव पर है। उसने बाण चढ़ाया अपने धनुष में और मारा। पक्षी के पेट के आर पार हो गया बाण और गंगा जी को उड़ रहा था तो गंगा जी में गिरा तो चोंच ऊपर कर ली। तो एक महात्मा स्नान कर रहे थे, बोले अरे चातक, लोग अंतिम समय में मुख में गंगा जी देते हैं, गंगा जल देते हैं, तेरा कितना सौभाग्य गंगा जल में गिरा, फिर चोंच क्यों ऊपर किए हुए? बोले महात्मा जी, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दूसरा जल नहीं पीऊँगा। मेरी निष्ठा में खरोच आ जाएगी, मर भले जाऊं लेकिन मैं दूसरा जल नहीं पीऊँगा। पीऊँगा तो स्वाति नक्षत्र में जो जल की बूंदें गिरती उन्हीं को पीऊँगा। इतना निष्ठावान है चातक। तभी उसको याद किया गोस्वामी जी ने। चातक पक्षी बड़े निष्ठावान होता है। महीनों बैठा रहता वृक्ष में, मेघों को देखता ऊपर, प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। मेघों से कि मेघ पानी बरसाएंगे तब पीऊँगा। एक दिन ऐसे ही बैठा वृक्ष के ऊपर देख रहा था मेघों को, प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। तो मेघों ने पानी तो बरसाया नहीं, ओले बरसा दिए, मोटे मोटे पत्थर सफ़ेद। और ऊपर से पत्थर आए, खोपड़ी में लगा। कितना है? 1.5 बिलस्त का होता है चातक, कोई बड़ा लंबा चौड़ा थोड़ी होता है। अब उतनी ऊपर से पत्थर आया, खोपड़ी में लगा। चातक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, रक्त की धारा निकलने लग गई। एक कोई राहगीर आ रहा था, उसे दया आई। उस पक्षी को घायल लेकर उसको दया आई। वो चातक के पास आया, उसके सिर से धूल हटाई अपने कपड़े से, धीरे धीरे हवा करने लग गया। चातक की आंख खुली। राहगीर ने कहा, चातक चलो मैं तुम्हें अपनी कुटिया में ले चलता हूँ, तुम्हें औषधि लगाऊंगा, तुम्हें दूध भात दूंगा खाने के लिए। जब तुम स्वस्थ हो जाना तो चले जाना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलूं। देखो तुम जिस मेघ के लिए निरंतर देखते रहते, उतना प्रेम करते हो मेघ से, तुम उसने क्या तुम्हारे साथ व्यवहार किया? तुम्हें घायल कर दिया। अब छोड़ो इसका पल्ला, चलो हमारे साथ, हमारी कुटिया में सुखपूर्वक रहना। चातक ने कहा, राहगीर धन्यवाद है, तुम्हें मेरे प्रति प्रीता है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं फिर इसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके
फिर मेघ की तरफ देखूंगा और कहूँगा प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। चातक, मैं मेघों से प्रेम करता हूँ। मेरे प्रेमी ने मुझे मारा नहीं है, मेरी परीक्षा ली है। मैं सच्चा प्रेमी हूँ कि कच्चा प्रेमी हूँ, तो मैं अपने प्रेम में फेल नहीं होगा। मैं पास होना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोबारा वहीं बैठूंगा और उसी की तरफ देख करके उसे ही पुकारूंगा। इस भाव को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। गरज तरज पाषाण वरस पवी, गरन तरन पाषाण परस पवी, प्रीत परखो जिय जाने। प्रीत परख जिय जाने। मेघ चातक को देख के पहले गरजता है, फिर भी मेघ नहीं जाता है, फिर तरसता है। तरसता जानते हैं, जो बिजली चमकती है उसको तरजना बोलते हैं। जो मेघों से आवाज आती है उसको गर्जना कहते हैं। इसके बीच बीच में देखो बिजली की लाइन बन जाती है, उसको तर्जना बोलते हैं। फिर भी नहीं जाता मेघ। पाषाण वरस पवी, फिर ओले गिराता है। परीक्षा लेता है, लेकिन चातक अपने निष्ठा से नहीं हटता है, संकल्प से। जितना वो दुख देता उतना वो और प्रेम करता है। अधिक अधिक अनुराग उमग उरो, अधिक अधिक अनुराग उमगे उरे। परमित पहचाने, पद परमित पहचान। और अनुराग से वो मेघ की तरफ देखता है, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। वो हटता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा अनुराग राम नाम से रखो। ऐसा जैसे चातक मेघ से अनुराग रखता है, ऐसा अनुराग राम नाम से रखो। राम नाम लेते तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। पहले छोटी परीक्षा होगी, उसको गर्जना कहते हैं। फिर उससे बड़ी परीक्षा होगी, उसको तर्जना कहते हैं। फिर बड़ी भारी परीक्षा होगी, उसको ओले बरसाना कहते हैं। आप आगे करो। ऐसे जो लोग हो गए हैं इस सृष्टि में, गोस्वामी जी कहते हैं उस सृष्टि में सबसे भाग्यशाली गिने जाते हैं जो परीक्षा में पास हो गए। इन प्रतिकूलताओं से भयभीत मत हो, डरो मत। अपने नाम में पूर्ण निष्ठा रखो। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी। वे गए हैं हुई हैं गे जई, प्रभुवन गनियत बड़ भागी, रघुबर गनियत बड़ भागी। गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी जब चातक के शरीर के मेरे जीवन में निश्चय हो जाएगा, एक टेकते नटरी हैं, जो निश्चय कर दिया उससे मैं हटूंगा नहीं, तब मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। आगे लिखते हैं, हर सिंह ना अतियाद रे, हर सिंह ना अति आदरे, निद्रे ना जरमनी है, निद्रे ना जलमने, निद्रे ना जरमनी
सिंह निद्रे ना जल मरी है। हे गोविंद हे राघो, कोई बहुत सम्मान करे उस समय मैं हर्ष में फूल न जाऊं। व्यक्ति की जब वाहवाही होती है, हजारों लोग जय जयकार करते हैं ना, तो फिर उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है, उस जय जयकार में सब कुछ भूल जाता है। वो समझ कहते जय जय, इस संसारी वस्तुओं में मेरे को हर्ष ना हो। और ठीक उसके विपरीत जब कोई मेरी निंदा करे तो मेरे हृदय में आग ना लगे। निद्रे ना जर मरी हो। व्यक्ति सम्मान करता है, माला पहनाता है तो बड़ा हर्ष होता है, और दूसरा व्यक्ति जब हमारी निंदा करता है ना तो आग लग जाती है। हे गोविंद हे माधव, इनसे मैं बिलग रहूं, मेरा हृदय आप में लगा रहे। कोई मुझे माला पहना रहा है कि निंदा, वहां मेरा हृदय जाए ही नहीं। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा भी मुझे वैसे ही लगे जैसे स्तुति लगती है। ममता मम पद कंज, हे गोविंद हे माधव, मेरी ममता स्तुति और निंदा में न रहकर आपके चरण कमलों में रहे। हमारा मन चरण कमलों से अलग होता है तो स्तुति बहुत अच्छी लगती है, निंदा बड़ा दुखदायी नहीं लगती है। लेकिन जिनका मन भगवान के चरणों में, उनको पता ही नहीं है कौन स्तुति कर रहा है कौन निंदा कर रहा है। निंदा स्तुति उभय सम, क्यों? ममता मम पद कंज। अपने संतों के लक्षण भगवान स्वयं बता रहे हैं। मेरे संतों को निंदा और स्तुति बराबर है। बराबर इसलिए है उनकी ममता न निंदा में है न स्तुति में, मेरे चरणों में है। जहाँ ममता होती ना, लगाव होता ना, तो हम अपेक्षा कर लगते हैं। हम वहाँ जाएं तो व्यक्ति हमको ऊंचे आसन पर बैठा है, हम वहाँ जाएं तो हमें बड़ी वाली माला पहनाए। अगर वो नहीं करेगा तो दुखी हो जाएंगे। लगाओ भगवान के चरणों में, तो आप यहाँ के जानकी वल्लभ लाल जी को देखोगे, नीचे बैठाया कि ऊपर बैठाया कि कुछ नहीं। भगवान कहते हैं मेरे संतों के लक्षण हैं, उनकी ममता केवल मेरे चरणों में रहती है, किसी के सम्मान में नहीं रहती है, किसी के तिरस्कार में नहीं रहती है। ये ना, जब मेरी ये स्थिति हो जाएगी तब मैं जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। तुलसीदास भयो राम को, तुलसीदास भयो राम को, विश्वास प्रेम लख आनंद उमग और भरी है। विश्वास प्रेम लख आनंद उमग और भरी है, और भरी है, और भरी है। हे गोविंद हे राघव, जब मेरे हृदय में बात दृढ़तापूर्वक बैठ जाए, मैं राम का हो गया हूँ, मैं प्रभु का हो गया हूँ, और इसकी ठसक रहे मुझे, मैं आपका हो गया हूँ, आनंद से मेरा रोम रोम खिल जाए। आपके होने की खुशी मुझे इतनी हो, मैं देखूं तो पता चले कि मैं आपका हो गया हूँ, मैं चलूं तो पता चले मैं आपका हो गया हूँ। उस उमंग में मैं डूबा रहूं, और भरी है हृदय में आनंद की उमंग परिपूर्ण हो जाए, मैं आपका हो गया। तब मैं मानूंगा प्रभु तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जान, जब मन फिर परी है,
जब मन फिर परी है। करोड़ी नरेश चतुर्भुजी ने पूछा, कृपा भगवान की कैसे मिले? और जो भाट साधु का वेश बना के आया था उसने कह दिया, संपत्ति धन यही कृपा है, वो तुमको प्राप्त है। लेकिन चतुर्भुजी तो सत्संग में डूबे हुए थे ना, हजारों संतों का सत्संग किया था। तो उसकी बात सुनते चतुर्भुजी समझ गए ये संत नहीं है, इसने वेश बनाया है संत का। हृदय की जो चाह है इसकी संसारी है, जिसकी चाह होती है उसी को हम सम्मान देते हैं, उसकी चाह है संसारी है ना। समझ गए? लेकिन उसका अनादर नहीं किया, क्योंकि साधु वेश में है ना, तो साधु वेश की प्रतिष्ठा के लिए उसको अच्छा स्थान दिया ठहरने के लिए, उसकी वैसी सेवाएं की जैसे संतों की करते थे। अब वो तो परीक्षा लेने के लिए आया था। दूसरे ने कहा, महाराज अब हम जाएंगे। तो चतुर्भुजी जिसमें संत राजी रहे वो करते थे। यदि ठहरने में राजी हो तो ठहरें, जाने में राजी हो तो जाएं। तो दूसरे दिन जो कोष था, कोषागार था, वहाँ जाके खड़ा कर, महाराज आपको जो चीज़ ले जाना हो, जितनी ले जाना हो आप ले लें। अरे इतना बड़ा खजाना उसने जीवन में पहली बार देखा था। और खूब सोने की मोहरें बांधी, हीरे जवाहरात सब बांधा। जब पोटला बना चुका तो चतुर्भुजी आए और एक छोटा सा डब्बा दिया, इतना सा डब्बा दिया। उस डब्बे में क्या था? एक कानी कौड़ी, कौड़ी होती ना छोटी सी, एक कानी कौड़ी को जरी के कपड़े से, सुंदर सुंदर जरी का कपड़ा जिसमें सोने का काम था, उसमें लपेट करके कानी कौड़ी को डब्बी के अंदर रख के उसको दी। और उसको तो सब ले जाना, उसको भी ले लिया उसने। और पहुंचा अपने राजा के पास। आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो। आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश लियो। आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो। आयो वही राजा पास, सभा में प्रकाश कियो। लियो धन दियो पाछे, सोई ले दिखायो ने। लियो धन दियो पाछे, सोई ले दिखायो। सोई ले दिखायो है, सोई ले दिखायो है, सोई ले दिखायो है, सोई ले दिखायो है। वो भाट जो साधु के वेश में गया था वो वापस आया और अपने राजा को चतुर्भुजी के पास से जो संपत्ति लाया था वो पोटली खोल करके सामने रखी। इसके पश्चात बाद में जो छोटा सा डब्बा दिया था वो दिखाया। राज दरबार में राजा ने अपार धन देखा। इसके बाद उस डब्बे को खोला तो एक मूल्यवान कपड़ा जरी का, उसमें कानी कौड़ी को राजा ने देखा तो उसको समझ में नहीं आया।
संपत्ति दी हो तो ठीक है, सोना दिया, हीरे दिए, लेकिन इसका क्या मतलब है? डब्बे के अंदर जरी, जरी के अंदर कानी कौड़ी, उसको भी डब्बे के अंदर रख के दिया। तो उसने अपने राज दरबार के पंडितों से पूछा, जो कुछ ने उत्तर नहीं था, किसी को समझ में नहीं आया। तो राजा को लगा कि मैं वहां जाऊं, जिन पंडित जी ने मुझे एक श्री चतुर्भुज जी के बारे में कहा था कि वो महान संत हैं, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, वो जरूर बताएंगे कि इस डब्बे को देने का क्या तात्पर्य है। तो राजा अपने घर से उनके घर में गया, जो भजन करते थे पंडित जी उनके यहाँ गए, ब्राह्मण थे। जाके प्रणाम किया, कहा हमारे भाट वापस आ गया है, बहुत सी संपत्ति लाया है, सोना लाया, हीरे लाया है। वो तो समझ में आया, लेकिन ये क्या है? ये डब्बे के अंदर जो कानी को, ये क्या है? तो बड़ी विनम्रता पूर्वक पंडित जी ने कहा राजन, करोड़ीधीश चतुर्भुज जी के मन का ये भाव है कि जिस भाट को, जो भाट आया है, इसका जो साधु वेश है वो तो जरी के समान मूल्यवान है। जैसे जरी का कपड़ा सोने का होता का काम किया हुआ था ना, तो ये जो भाट आया है, इसका जो बहिरंग साधु वेश है वो जरी के समान मूल्यवान है, किंतु अंदर से भाट है तो इसका जीवन कानी कौड़ी के समान तुच्छ है। जैसे कानी कौड़ी का कोई मूल्य नहीं रहता है, ऐसे जिसके अंदर, जिसके हृदय में साधुता न हो वो व्यर्थ, वो तुच्छ है। पंडित जी ने कहा, चतुर्भुज जी ये कहना चाहते कि मैंने इसके साधु वेश का आदर किया है, क्योंकि ये संत का वेश बड़ा मूल्यवान है। इसके अंदर जो विमुक्ता है, ये भगवान को नहीं चाहता है, धन को चाहता, उसकी मैंने उपेक्षा की, यानी एक कानी कौड़ी के समय। लेकिन बाहर का साधु वेश तो मूल्यवान है, मैंने उसका आदर किया, उसका सत्कार किया है। अब आश्चर्य हुआ उस विमुख राजा को, इसने चतुर्भुज जी की निंदा की थी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और अब उसका भाव बदला। महापुरुषों के संग से विचार बदलते हैं, अंतःकरण बदलता है। उसने पैर पकड़े पंडित जी के और कहा, महाराज एक प्रार्थना है, आपने भाव बता दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप एक बार जाइए करौली और वहाँ जा कर के महाराज के पास इसका उत्तर लेके आइए, आपसे मेरी प्रार्थना है। पंडित जी ने विचार किया कि देखो, महापुरुषों से मिलने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, ये भेज रहा है और चतुर्भुज जी का हमें सत्संग प्राप्त होगा, कितना अच्छा होगा। तो स्वीकार कर लिया, ठीक है हम जाते हैं, लेकिन ये कथा आप आज नहीं कल श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, होले झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल, गदे गदे स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत हसु अनुजा, लोचन बरसत हसु अनुजा,
अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस तेहि का लित जीवाय सुरस के का नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाद एक शीघ्र चरण प्रछाद तजत कुसंग लेत सतसंगति जत कुसंग लित सतसंग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान निशिवासर सोवत अनुजागत विश्वासर सोवत अरुजागत रोम रोम होए करत निहाल रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रस करसा नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त